ही बोला है इस वीडियो में सब कुछ जो मेरे दिल में था और जो मैं कई दिन से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत से लोगों को मेरी ये जो बातें हैं ये अच्छी भी नहीं लगेंगी। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है मैं 4 या 5 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और अब आज भी जो है वो मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है अपलोड ना करके आपके साथ कुछ अपने मन की बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन से जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत कुछ मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिसको लेकर मतलब मेरा मन जो है वो काफ़ी परेशान था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं। हो सकता है ये सब चीज़ आपके मन में भी चल रही हो और मैं आपके साथ जुड़ पाऊँ और हमारी जो बात है वो आगे तक जा पाए या और लोगों तक आगे जा पाए। तो जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो ना तो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, ना ही मेरे चैनल से रिलेटेड है और मतलब कुछ ऐसा है कि जो शायद कहीं ना कहीं हम सभी से ही रिलेटेड है, हर एक इंसान से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 3 मई से जो है केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और बहुत लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। जाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान जी किसी को दर्शन के लिए बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। और 2 साल से लॉकडाउन में मंदिर बंद था तो उस वजह से इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, डबल ट्रिपल संख्या में लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को जाना चाहिए क्योंकि ऐसा अवसर जो है वो हर किसी को नहीं मिलता। लोग वहाँ जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग वहाँ जाकर वहाँ पहाड़ों में इतनी पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इतनी गंदगी फैला रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ मुझे लगी, जो कि आए दिन न्यूज़ चैनल्स में वीडियोज़ आ रहे हैं, फ़ोटोज़ आ रहे हैं कि वहाँ पे मतलब बर्फ़ के पहाड़ों को लोगों ने कूड़े के पहाड़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मतलब हम लोग क्या दिखाते हैं ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाके। आखिरकार वो भी तो हमारा ही एक धार्मिक स्थल है ना, तो वहाँ पे भी सफाई रखने का जो कर्तव्य है वो हमारा ही है। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी जगहों पे जाके जब हम गंदगी फैलाते हैं तो उससे हम ये भी दिखाते हैं कि हमारा घर में अपना रहन-सहन कैसा है, हम अपने घरों में कैसे रहते हैं, क्या हम अपने घरों में भी इसी तरीके से गंदगी फैलाते हैं। आखिरकार वो मंदिर भी तो हमारे ही हैं, वो हमारे ही लिए खुले हैं, वो उनको दर्शन के लिए खुला है तो वो हमारे ही लिए खुला है, तो वहाँ पे सफाई रखने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तो हमारी ही है ना। तो मतलब तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, तो उस चीज़ का थोड़ा-सा लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा जो टॉपिक है वो, क्योंकि पॉल्यूशन का क्या है, पॉल्यूशन तो चलो अभी लोग इतना ज़्यादा फैला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब मंदिर के कपाट बंद होंगे तो वहाँ सफाई होगी तो पॉल्यूशन तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, गंदगी वहाँ से धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन उन घोड़े खच्चरों का क्या है जो वहाँ पे आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं, उन उन बेचारों का इसमें क्या कसूर है? उन बेचारों की क्यों इतनी बुरी तरह मतलब जान ली जा रही है? आप, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपने भी देखा होगा, आपने भी वीडियोस देखी होंगी। मैंने भी 1 या 2 ही वीडियोस देखी हैं और उससे ज़्यादा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, तो मैंने उससे ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी और अब तो मैं न्यूज़ भी नहीं देख रही हूँ। जब से मैंने देखी है तब से मेरा बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इतनी इतनी निर्ममता कि लोग जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, अपने पाप धोने जा रहे हैं, अपने 4 धाम की यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं और उसके बदले में वहाँ पर क्या करके आ रहे हैं? एक तो इतनी गंदगी फैला के आ रहे हैं और ऊपर से वहाँ पे इतने बेज़ुबान पशुओं की जो है वहाँ पे जान जा रही है। लोग उसको आँखों देखी देख कर आ रहे हैं, कोई उसके लिए कोई कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहा? तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरी इस एक वीडियो से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे मन में इस चीज़ को देख के एक
इतना मतलब मेरे को दुख हुआ, फ़ील हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो हो सकता है आप में से भी बहुत लोग ऐसे हों जिन्हें ऐसा फ़ील हो रहा हो ये सब वीडियोज़ देख के, और आप लोग भी चाहते हो कि ये सब बदला जाए, इसमें कोई बदलाव लाया जाए, तो ये सब रोका जाए। तो एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, बहुत लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अ, तो अ, आप अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब से केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो शुरू हुई है, तब से लेके अब तक 100 से भी ज़्यादा जो है घोड़े खच्चर वो जो है वो मर चुके हैं। और बल्कि मर नहीं चुके हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है। उन्हें खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए गर्म पानी नहीं है उनको, तो वो बेचारे चलेंगे कैसे? उन्हें डबल ट्रिपल उन्हें राउंड लगवाए जा रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो तो इतना अत्याचार उन बेज़ुबानों पे वहाँ पे हो रहा है, और आप फ़ोटोज़ देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल मतलब उन जानवरों की जो हड्डियाँ निकली हुई हैं उनमें वो वैसे ही अनहेल्दी हैं, उनको वैसे ही खाने की इतनी कमी है, और ऊपर से उनको 30 से 35 किलोमीटर डेली उनको चलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। बेचारे नहीं चल रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और लोग उनके ऊपर बैठे हुए हैं। और हैरानी तो ये देख के होती है कि उन खच्चरों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने यंग हैं कि वो अपने पैरों पे चल के मतलब यात्रा पूरी कर सकते हैं, उसके बावजूद वो लोग खच्चरों पे बैठ बैठ के जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लोगों से बस यही कहना है कि शर्म करो भाई, थोड़ी सी शर्म करो। अगर तुम लोग अपने दो पैरों पे चल के नहीं जा सकते हो यात्रा करने, तो तुम अपने घर ही रहो। फिर तुम क्यों ये यात्रा करने जा रहे हो? क्यों तुम ये 4 धाम का टैग अपने माथे पे लगवा रहे हो कि हम 4 धाम यात्रा करके आए, हम केदारनाथ यात्रा करके आए? तो मेरी हर किसी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी अगर केदारनाथ धाम या किसी भी 4 धाम यात्रा में या कहीं पे भी किसी भी धार्मिक स्थान पे यात्रा करने जा रहे हैं, तो कृपया करके अपने 2 पैरों पे चलकर जाइए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर आपकी बॉडी कहती है कि आप चल सकते हो, तो ही आप जाएं। नहीं तो आप अपने घर से ही भगवान जी को हाथ जोड़ लें, क्योंकि भगवान जी ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि तुम एक बेज़ुबान को कष्ट देके मेरे मंदिर तक पहुंचो। वो बिल्कुल भी ये नहीं कहते। अगर आप अपने घर से ही बैठकर भगवान जी की प्रार्थना कर लेंगे तो वो वहाँ से भी आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे। लेकिन कृपया करके इन बेज़ुबानों के ऊपर अत्याचार ना करो, क्योंकि इन बेचारों को भी दर्द होता है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है, ये भी जीना चाहते हैं। और अगर आप जा भी रहे हैं वहाँ पे, अगर आप घोड़े खच्चरों का यूज़ कर भी रहे हैं, तो आप ये चीज़ आपने देखनी है कि जिस घोड़े खच्चर पे आप बैठ रहे हो वो हेल्दी है या नहीं, उसको खाना पीना उसका मालिक उसको दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप मतलब लोग खुद से देख रहे हैं कि उन खच्चरों की बेचारों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बेचारे 2 कदम चल पाएँ, लेकिन फिर भी उनको पीछे से मार-मार के ज़बरदस्ती आगे से खींचा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है, और ऊपर से उसके ऊपर एक वज़न बैठा हुआ है, और एक ऐसा हट्टा-कट्टा कट्टे इंसान जो हैं वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, जो अपने पैरों पे चलकर जा सकते हैं। उसके बावजूद भी लोग उनके ऊपर से उतरते नहीं हैं, और आगे से खींचा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है। मतलब इतनी निर्दयता लोग, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग पुण्य कमाने जाते हैं, 4 धाम यात्रा पे लोग पुण्य कमाने जाते हैं, और अपनी आँखों से इतना पाप होते हुए देख कर आते हैं, तो वो कैसे मान लेते हैं कि हमारी यात्रा जो है वो सफल हो गई? तो ऐसी यात्रा से तो फिर अपने लोग घर पे ही रहें तो ज़्यादा बेटर है ना। तो मुझे तो ये जो इस तरह की वीडियोस आई हैं, फ़ोटोज़ आई हैं, इनको देख के इतना मेरा मन परेशान हुआ है, इतना मन परेशान हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं एनिमल्स क्रूल्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं इस बारे में ज़्यादा मैं देख नहीं सकती किसी जानवर को ज़्यादा देर तड़पते हुए, रोते हुए, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। और ख़ासकर जब जब उस जानवर को किसी इंसान के थ्रू जो है टॉर्चर किया जा रहा हो, वो चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो मेरी आप सबसे बस यही एक रिक्वेस्ट है
कि अगर आप कहीं भी जाएं, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, तो प्लीज़ कृपया करके एनिमल्स को अब्यूज़ मत कीजिए, क्योंकि भगवान जी जो हैं वो सबकी चीख पुकार सुनते हैं। इंसान ये ना सोचे कि भगवान सिर्फ हमारी ही परेशानियों को सुनेंगे, वो हमारी ही चीख सुनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो बेज़ुबानों की चीख को भी सुनते हैं। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये आप सबको पता है। और ये जो पाप आप लोग करके आ रहे हो, ये जो पाप वहाँ पे हो रहा है, तो इसका जो फल है वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। और मेरे पास मतलब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पे भी जाएं टूरिस्ट, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कृपया करके आप में से कोई भी या कोई भी मतलब आपके रिलेटिव जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, आपके कोई जानने वाले जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनसे एक बात ज़रूर कहें कि अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने पैरों पे करके आइएगा, क्योंकि आपको उसका जो फल है वो तभी मिलेगा जब आप अपने पैरों से यात्रा को पूरी करके आएंगे। आप यात्रा करके घर तो आ जाएंगे, घोड़े खच्चरों पे चढ़ के आप यात्रा कर लेंगे, आप अपने घर भी आ जाएंगे, ठीक है। आप खुश हो जाएंगे कि मैं 4 धाम की यात्रा करके आ गया, लेकिन जो दिल का सुकून है, जो मन का सुकून है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने शरीर से उसको पूरी करके आएंगे। आप अपना पूरे शरीर का इस्तेमाल करके, यानी अपने पैरों पे चल के, अपने सामर्थ्य से जब आप यात्रा करके आओगे, तभी आपको उसका सुकून मिलेगा। तो मेरी आप सबसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक या कमेंट आप ना करें, बट इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक भी इंसान का मन बदलता है, तो मैं सोचूंगी कि मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो गया। और मैं बहुत खुशनसीब समझूंगी अपने आप को कि भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं किसी एक का भी मन बदल पाई, या हम सब मिलकर किसी एक इंसान का भी मन बदल पाए। तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगी अपने आप को भी और आप सबकी कोशिश को भी। तो बस मैं यही एक रिक्वेस्ट आप सबके साथ करना चाहती थी। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये जो वीडियो है इसमें मतलब मुझे आपको लग रहा है कि ये सब ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, तो आप न्यूज़ चैनल्स खोल के देखिए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप कहीं भी देख लीजिए, आप न्यूज़ चैनल्स खोल के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितनी क्रूरटी हो रही है। और वीडियोस तो बहुत कम आ रही हैं। तो आप ये सोचिए कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे रियलिटी में कितनी क्रूरटी एनिमल्स के ऊपर हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो बेचारे घोड़े खच्चर मर रहे हैं, उनकी बॉडीज़ को उनके जो मालिक हैं वो उनकी बॉडीज़ को भी रास्तों में ही छोड़ के जा रहे हैं। वो मतलब पूरी ज़िंदगी उन्होंने उससे कमाया, उससे काम लिया, अपना घर चलाया, और जब वो बेचारा मर गया तो उसको रास्ते में ही छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी हरकत लोग करेंगे तो भगवान मतलब फल कहाँ देंगे फिर? फल तो फिर देंगे ही नहीं ना उस चीज़ का। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात ये है कि जो लोग जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं श्रद्धालु, और वो उन रास्तों पे से गुज़र रहे हैं, तो वो भी उन डेड बॉडीज़ को देख देख के आगे निकल रहे हैं। उनमें से एक भी कोई ये कोशिश नहीं कर रहा कि इन एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ है एटलीस्ट उसको तो कुछ उसका किया जाए, उसको बेचारे को अब मरने के बाद तो उसको कहीं ना कहीं सुकून दिया जाए। मतलब लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं बची है। तो ये सब इस तरह की वीडियोस देखकर मेरा तो बहुत ज़्यादा मन परेशान हुआ है, कई दिन से है जब से मैंने ये वीडियो देखी है, फ़ोटो देखी है। तो मैं तो मतलब कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं इस तरह के धार्मिक स्थलों पे जाऊँ, क्योंकि मैं इन क्रूल्टी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। और ये सब करना तो दूर, मैं कभी मतलब सोच भी नहीं सकती कि मैं इस तरह जाके, अब मैं देख भी नहीं सकती
मैं मतलब वहाँ पे इस तरह की क्रूरटी होते हुए मैं देख भी नहीं सकती। यहाँ तक कि शादियों में जो बारातों में घोड़ों का यूज़ होता है, तो आप लोग अगर कभी ध्यान से देखोगे ना, कभी कभी शादी में जाओ तो आप लोग ध्यान से देखना कि वो जो घोड़ा जिसके ऊपर दूल्हा बैठा होता है, वो घोड़ा रो रहा होता है और उसके सामने इतना ढोल बज रहा होता है और लोग नाच रहे होते हैं। मतलब एक तरफ जहाँ इंसान नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ढोल बज रहा है, खूब मस्ती में बिल्कुल पागल है, और वो घोड़ा बेचारा रो रहा होता है। अगर आपने अब तक कभी नहीं देखा तो अब आप अगली शादी में कभी कहीं जाए ना किसी के घर में, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखना कि जिस घोड़े के सामने लोग इतनी बुरी तरह मतलब खुशी से झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, ढोल बज रहा होता है इतनी तेज, मतलब वो ढोल का शोर जो होता है ना, वो इतना तेज होता है कि उस घोड़े की जो चीख है ना, वो जो बेचारा उसकी जो रोने की आवाज़ है वो किसी को सुनाई नहीं देती। आप उसकी आंखों में देखना, वो बेचारा कंटिन्यू रोता रहता है। वो कंटिन्यू इसलिए रोता रहता है कि उसके नाक में एक लोहे की जो जो डाली गई होती है ना, उसको इतनी बुरी तरह मतलब खींचा हुआ होता है, ताकि वो ढोल की आवाज़ से वो विद के ना, वो लोगों के ऊपर मतलब इधर उधर भागे ना। तो उसके लिए उसके नाक की जो वो जो होता है रस्सी, उसको इतना टाइट खींचा हुआ होता है कि वो बेचारा दर्द में इतना तकलीफ़ में होता है कि वो कंटिन्यू रोता रहता है। और ये मैंने फ़ील किया अभी कुछ दिनों पहले, मेरी फैमिली में एक शादी थी और मैं बिल्कुल जस्ट उसके जहाँ पे घोड़ी थी बारात की, बिल्कुल वहीं पे मैं खड़ी हो गई और एकदम से मेरी नज़र उसके मुंह पे पड़ गई और मैंने उसे रोते हुए देखा ना, बस मैं उसके बाद उसको देखने के बाद मैं नाच नहीं पाई पूरी शादी में। और मेरा मन इतना परेशान हो गया कि जहाँ एक तरफ मैं इतनी खुश थी कि घर में शादी है और इतना खुशी का माहौल है और सब कुछ था, कि वो पूरी जो खुशी है ना, वो गम में बदल गई। मैं उस चीज़ को देख मन से ही नहीं निकाल पाई, कई दिन तक मेरे दिमाग में वो बात चलती रही। और मैं इस चीज़ के लिए, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है, अब मैं उस चीज़ के लिए भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी जब शादी हुई थी 10-12 साल पहले मेरी जब शादी हुई थी, तो मेरी शादी में इस तरह से किसी भी एनिमल को यूज़ नहीं किया गया था। मेरी शादी जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी और कोई एनिमल अब्यूज़ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मुझे मतलब भगवान का हमेशा मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरी जो हस्बैंड की फ़ैमिली थी या मेरे जो हस्बैंड थे, उन्होंने भी इस चीज़ का बिल्कुल भी उन्होंने मतलब, वो शायद ये लगा लीजिए कि टाइम ही ऐसा था या कुछ भी था, या भगवान ही नहीं चाहते थे कि, क्योंकि मैं एनिमल्स से इतना प्यार करती हूँ, मैं नहीं देख सकती उनको इतने तकलीफ़ में, तो मेरी शादी में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि एटलीस्ट हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और अगर आप भी इस तकलीफ़ को समझते हैं तो ये शादियों में ये सब दिखावा, आप भी कोशिश करिए कि ये सब दिखावा जो है वो बंद 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 करें। ये तो फिर एक एनिमल को हम तकलीफ़ दे के अपनी खुशियाँ क्यों मनाएं। तो मेरा बस आप सबसे यही कहना है कि मेरी जो बात है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मेरा जो मतलब मैं कहना चाहती थी वो उन घोड़े खच्चरों के लिए था जो बेचारे वहाँ पे अपनी जान गंवा रहे हैं। तो मैं आप सबसे बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो लोग चार धाम यात्रा पे जा रहे हैं या जा चुके हैं, या जो भी मेरी भाई बहन मेरी इस वीडियो को देखें, उन्हें उन्हें मतलब लगे कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर वो सोच रहे हैं कि हम लोग इस तरह से यात्रा करके आ जाएंगे, तो उनका थोड़ा सा मन बदले और वो अपने पैरों पे अपनी यात्रा करके आएँ। तो मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आई होप आप सबको वीडियो समझ में आएगा कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी बात आपको समझ में आई हो, क्योंकि मैंने वही बोला है इस वीडियो में सब कुछ जो मेरे दिल में था और जो मैं कई दिन से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और बहुत से लोगों को मेरी ये जो बातें हैं ये अच्छी भी नहीं लगेंगी,
तो तो उसके लिए मैं पहले से ही मतलब मैं सॉरी बोल देती हूँ अगर किसी को मेरी वीडियो में कुछ गलत लगे। बट मुझे जो ठीक लगा मैंने वो आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको लगता है कि मेरी जो बात है वो ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।